हेलो एंड वेलकम बच्चों। आपका स्वागत है जेके ऑफिशियल सर यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम वीरेंद्र प्रताप है। चलिए मैं बात करता हूँ आपको चैप्टर नंबर 4 क्लास 7 के, और एक्सरसाइज आपकी क्या है 4 का बी है, और क्वेश्चन नंबर जो चलने वाला है वो 5 से 6 नहीं, अब तो ये बढ़ गया है, ठीक है, क्योंकि ये तो पढ़ा चुके हैं। तो आपका चलेगा 7 से 10। क्या चलेगा? 7 to 10, ठीक है, 7 से 10 चलने वाला है। अब इसमें भी देखिए बहुत नॉर्मल तरीके से आपको बताया जाएगा और एकदम बेस लेवल से, ताकि आपको जो बताया जाए वो कंठस्थ हो जाए कि हाँ ये एक्चुअल में सही है, और ये किस रूप में ग्रहण किया जाता है उस वे में भी बताएंगे आपको। आइए शुरू करते हैं। देखिए कहा क्या जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। कौन सी स्टेटमेंट सत्य है यानी ट्रू है। तो सबसे पहले बात करते हैं, -3/5 लाइज टू द लेफ्ट ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन। पहली बात है कि इस क्वेश्चन को समझने से पहले आपको नंबर लाइन समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपने थोड़ा सा नंबर लाइन समझ लिया तो समझ लीजिए ये जितने भी क्वेश्चन 7 के हैं, 7 के जितने भी क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 7 के जितने भी नंबर हैं वो सभी आप समझ जाएंगे। तो सबसे पहले आइए हम समझा देते हैं आपको नंबर लाइन। ठीक है, ये अब इसको हम बना लेते हैं नंबर लाइन आपका। अब यहाँ पर जानते हैं कि जो जीरो के लेफ्ट साइड, अगर जीरो के राइट साइड लाइज कर रहा है, मतलब निहित स्थान पर है या निश्चित स्थान पर है, या फिर जीरो के लेफ्ट साइड है, तो जो जीरो के राइट साइड रहेगा वो हमारी ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू रहेगी, या पॉजिटिव नंबर्स कह सकते हैं। और जीरो के जो लेफ्ट साइड रहेगा वो क्या करेगा भैया, वो माइनस में वैल्यू रहेगी। जो जीरो के लेफ्ट साइड रहेगी वो माइनस में वैल्यू रहेगी। इतनी बात कंठस्थ होना चाहिए आपको। चलिए हम थोड़ा सा डिनोट करके बता देते हैं। जैसे यहाँ पर प्लस का 1, 2, 3, 4, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 एंड माइनस का 4। इसको कुछ इस तरीके से आप पॉइंट बाय पॉइंट दर्शा सकते हैं। ठीक है, अब ये बात पता चल गई कि जो जीरो के राइट साइड लाइज करेगी वो आपकी पॉजिटिव नंबर, और जो जीरो के लेफ्ट साइड लाइज करेगी वो नेगेटिव नंबर। ये बात कंठस्थ। चलिए अब क्या कहा है, -3/5 लाइज टू द लेफ्ट, -3/5 लाइज टू द लेफ्ट ऑन द लेफ्ट ऑफ जीरो, लेफ्ट ऑफ जीरो ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन में जो -3/5 है क्या लेफ्ट में है? तो भैया दिख ही रहा है कि इसके जो जीरो के लेफ्ट में सभी माइनस होते हैं, तो एक्चुअल बात है कि माइनस वाला आएगा इसमें, क्योंकि राइट साइड तो जाएगा नहीं। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। तो यहाँ पर हम ट्रू एंड फॉल्स को लिख सकते हैं, केवल ट्रू को टी के रूप में। तो ट्रू पहला। सेकेंड, -12/7 लाइज टू द राइट ऑफ जीरो। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, -12/7 राइट टू द ऑफ जीरो ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन में जीरो के राइट साइड है क्या है, माइनस का 12/7, माइनस के 12/7। अब यहाँ पर देखते हैं भैया कि जीरो के राइट साइड में माइनस का 12/7 है क्या, और यहाँ पर माइनस में वैल्यू है क्या, नहीं। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। सेकेंड वाला, -12/7 लाइज टू द राइट ऑफ जीरो, जीरो के राइट साइड नहीं है अंदर नंबर लाइन, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा फॉल्स, ये हमारा फॉल्स। ठीक है, पहला समझ में आ गया, दूसरा भी समझ में आ गया। तीसरा देखिए, 1/3 and -5/2 lie on opposite side of zero on the number line। नंबर लाइन में जो दो वैल्यू दी गई है, एक प्लस में है और एक माइनस में है, वो लाई कर रही है अपोजिट जीरो के। तो एग्जैक्ट ये ट्रू है या फॉल्स, चलिए करके देखते हैं, बिना के कैसे पता करते हैं। तो आइए थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर दिया है 1/3, तो जहां पर अगर हम जीरो लिखते हैं तो 1/3 लिख देते हैं। चलिए ठीक है, अब माइनस वाले की जगह माइनस में लिख देते हैं, -5/2। अब आप पूछेंगे कि सर इसको आपने इस तरफ क्यों नहीं किया, क्योंकि इसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि माइनस का 5/2 राइट साइड ऑन जीरो, लेफ्ट साइड ऑन जीरो, कहीं लिखा तो नहीं है ना, बस एग्जैक्ट रूप में आपका क्वेश्चन दिया हुआ है।
तो ऐसे में आपको जो वैल्यू जहां पर रहती है वहां पर रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1/3 को हमने पॉजिटिव में रखा है, 0 को 0 के इक्वल रखा है, -2/5 को -5/2 को यहाँ पर रखा है। कहा क्या कहा है, लाई ऑन द अपोजिट साइड ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन में ये दोनों अपोजिट साइड में है, तो हाँ अपोजिट साइड में, क्योंकि ये आपका क्या है, नेगेटिव में है -5/2 और ये पॉजिटिव में है, तो ये अपोजिट साइड ही हुई। तो अगर एक ही साइड दोनों होते तो अपोजिट साइड कहना गलत होता, लेकिन यहाँ 0 के दोनों ही अपोजिट साइड है, ठीक है। एक ही साइड का मतलब क्या है, उनके इक्वल साइड में, ठीक। तो ये बात क्लियर हो गई। तो इसका मतलब थर्ड स्टेटमेंट आपका ट्रू है, थर्ड स्टेटमेंट ट्रू। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा है, केवल ट्रू वाले को ले रहा है, तो फर्स्ट आपका हो जा रहा है और थर्ड, और जो फॉल्स रहेगा उसको छोड़ दे जाएंगे, ठीक है। फोर्थ में आते हैं, -18/-13 लाइज टू द लेफ्ट ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन। क्या कह रहा है, -18/-13 लाइज टू द लेफ्ट ऑफ 0, 0 के लेफ्ट में है ये माइनस का वैल्यू। अब चलिए इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं कि जो माइनस में आ रहा है ये वैल्यू, माइनस का 18 बटा माइनस का 13 लाइज टू द लेफ्ट ऑफ 0, 0 के लेफ्ट में है ये ऑन द नंबर लाइन, नंबर लाइन पे। तो देखिए भैया ये माइनस माइनस कट जाएगा तो हो जाएगा ये प्लस में, तो ये लेफ्ट साइड में आपका नहीं रहेगा। तो इसका मतलब ये जो क्वेश्चन नंबर 7 का 4 है, ये आपका फॉल्स है। क्या है, फॉल्स है। ये बात समझ में आ जानी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है -5/-8, ठीक है, -5/-8 लाइज ऑन द राइट साइड, राइट ऑफ -5/7 ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन के जो -5/-8 है, ये राइट साइड है किसके, -5/-7 के। आइए दिखाते हैं ये वाला। अच्छा इसको बता दिए कि नहीं, 4 वाला, हाँ ये फॉल्स था, चाहिए क्योंकि ये माइनस माइनस कट के आपके प्लस में आ जाएंगे, तो इसका मतलब इस तरफ होना चाहिए, लेकिन था इस तरफ, इसका मतलब ये गलत है। चलिए अब ये जो वैल्यू है ये आ जाएगी माइनस माइनस कट के प्लस में, तो इसका मतलब ये इधर चली आएगी अपनी 5/-8, ठीक है। और ये वैल्यू जो है माइनस का 5/7 इस तरफ है। अब देखिए ये प्लस माइनस होके माइनस है, लेकिन ये माइनस माइनस होके प्लस हो जाएगी। तो इसका मतलब जो स्टेटमेंट इन्होंने कहा है कि -5/-8 ऑन द राइट साइड ऑफ -5/7, -5/7 के राइट साइड है, तो इसका मतलब वो राइट साइड है -5/7 के, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, ट्रू। क्या हो जाएगा भैया, ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। तो ट्रू कौन कौन से स्टेटमेंट हो रहे हैं, फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ, ठीक है, फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ। और फॉल्स कौन से हो रहे हैं, ये सेकंड और फोर्थ, फिफ्थ आर ट्रू। तो आपका आंसर, ठीक है, ऐसे भी आप देख सकते हैं, डायरेक्टली देख सकते हैं। ये हो गई कहानी खत्म। अब चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, अच्छा इसको थोड़ा सा इरेज कर दें अब। चलिए भैया ये हो गई कहानी आपकी खत्म। खुल जा। Find the 5 rational number between -3 and -2. -3 -2। देखिए दो वैल्यू दी हुई है। आपको थोड़ा सा इधर जगह लेकर बता दें ताकि समझ में आता है, ठीक। -3 2 लिख देते हैं माइनस का। अब देखिए सबसे पहले आपको एक काम करना है कि इसमें जब ऐसा कहें कि फाइंड द वैल्यू, फाइंड द 5 रेशनल नंबर्स, नंबर में दे दिए कि -2 -3 या फिर अदरवाइज दूसरा नंबर भी दे दे, तो वहां पर करना क्या रहता है, वो बात सबसे जरूरी है। क्योंकि अगर इस समय आप 100% मुझे देंगे तो ऐसा नहीं है कि आपको 1 रुपए का भी छूट जाएगा, कंठस्थ आपको है। आइए फाइंड 5 रेशनल नंबर, कितना रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए कह रहा है, 5। चलिए हमने लिख दिया कि 5 हमको फाइंड करना है, किनके के बीच में, -3 एंड -2। चलिए ठीक है, ये भी बात कंठस्थ है। तो करेंगे क्या, सबसे पहले आप इसको रेशनल नंबर के रूप में लिख देंगे, तो 2/1 लिख देंगे, और माइनस का 3/1, माइनस का 2/1 और माइनस के 3/1 लिख देंगे। अब जो वैल्यू कहा गया है कि कितना निकालना है, तो हमें निकालना 5 है, तो 5 + 1,
5 प्लस 1 क्यों किए, ये आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि क्योंकि इनके बीच में लाना है 5 रेशनल नंबर, तो इनके बीच में लाने के लिए एक संख्या बढ़ाकर आप मल्टीप्लाई करेंगे सभी में, और उससे पहले जो बात है वो देखना है कि इनका जो डिनोमिनेटर है वो सेम है या नहीं है, पॉजिटिव है या नहीं है, तो पॉजिटिव कर लेना है, इक्वल कर लेना है, देन उसके बाद मल्टीप्लाई करना है। जो वैल्यू कहा गया है 5 कहा गया है, तो 5 में 1 जोड़ देंगे 6 हो जाएगा। अब इस 6 से मल्टीप्लाई दोनों साइड करवा देंगे, इनमें भी इनमें भी। इससे होगा क्या सर, इससे ये होगा कि आपकी एग्जैक्ट वैल्यू निकल के चली आएगी। चलिए आप दिखाते हैं आपको, थोड़ा थोड़ा इरेज कर देते हैं इसको। तो हमारे पास 6 त्रिक 18 माइनस का 18/6 हो गया, और 6 दूनी 12 माइनस का 12/6 हो गया। अब इधर संख्या घटाते जाइए आप, माइनस का 17/6 माइनस का 16/6 माइनस का 15/6 माइनस का 14/6 माइनस का 13/6। देखते हैं 5 नंबर आ रहे हैं कि नहीं रेशनल नंबर आपके। तो कंठस्थ आपके 1 2 3 4 5 नंबर आ चुके हैं, यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये आंसर अगर नहीं करना चाहते तो इसको आप काट के भी लिख सकते हैं। काट के मतलब 17/6 कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, तो ऐसे आप कर सकते हैं, माइनस का 17/6 पूरा लिख दीजिए। 16/6 कट रहा है क्या, हाँ 2 से कट रहा है, तो काट दीजिए इसको। तो 8 2 जा मतलब 2 8 16 माइनस का 8 और 2 तिहाई 6, 8/3 हो जाएगा। चलिए करिएगा, ये 3 से कट रहा है, 3 बचे 15 और 3 दूनी 6 कट रहा है, 2 सत्ते 14 और 2 तिहाई 6। अब ये 13/6 तो नहीं कट रहा है, ठीक है, तो ये आपका ये भी आंसर हो गया। ठीक है, तो आपको बस समझदारी लाना है कि किस तरीके से कौन सा आंसर किस जगह पर आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपको परफेक्ट समझ में आया। आइए क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। चलिए हम इसको इरेज कर देते हैं थोड़ा सा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा है भैया, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन -1 एंड 1। 5 रेशनल नंबर ज्ञात कर रहे हैं, 5 रेशनल नंबर बिटवीन किसके किसके बीच में, -1 एंड 1 के। कंठस्थ है ना, हाँ, तो सबसे पहले काम क्या करेंगे, यहाँ पर -1 लिख देते हैं और यहाँ पर 1 लिख देते हैं। क्या यहाँ तक की बात दिखाई दे रही है, और दिखाई देगी भी आपको, ये -1 नहीं है, सॉरी। अब इसमें कितना बीच में निकालना है, सबसे पहले डिनोमिनेटर ले लेते हैं, बाई 1 ले सकते हैं आप। ऐसा क्यों ले सकते हैं, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में इसका रीजन बताया था, और ऐसा अभी भी बता दे रहे हैं, क्योंकि -1/1 है, तो ये 1 है, इससे डिवाइड करेगा तो 1 1 जा 1 और प्लस माइनस होके माइनस, अगेन फिर वही वैल्यू दे देगा, इसलिए बटे में 1 लगा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बशर्ते एक रूप में चेंज हो जाएगा कि अभी वो साधारण संख्या में था, या तो कह सकते हैं इंटीजर में था, अब उसके बाद जो चेंज हुआ है वो रेशनल नंबर, बस यही है। ठीक, तो ये रेशनल नंबर में हो गया। निकालने के लिए कितनी संख्या दी गई थी, 5 ले लेते हैं 5। अब सब लोगों को आइडिया लग गया होगा होने वाला क्या है, 5 में +1 जोड़ दिया, आ गया 6, मल्टीप्लाई 6 से करवा देते हैं सभी में। ठीक है, खत्म। यहाँ पर आ गया हमारे पास माइनस का 6 बन जा 6, 6/6, यहाँ पर 6/6, ये प्लस का आ गया, ये माइनस का। अगला वैल्यू जो जाने वाला है अभी आ जाएगा माइनस का 5/6, माइनस का 4/6, माइनस का 3/6, माइनस का 2/6, माइनस का 1/6, अगेन 0/6, फिर 1/6, 2/6, 3/6, 6/6 तक आप ले जा सकते हैं, और ये अधिक संख्या भी हो सकती है, लेकिन लेना आपको कितना है, 5। तो 3 to 5, अगेन इसको छोड़ सकते हैं आप, या फिर संख्या ले सकते हैं, लेकिन लेना कितना है आपको, 5। तो हमें चाहिए 5, तो हमने 5 नंबर ले लिया, बस बात खत्म, आपके आंसर। और अगर पूछेगा तो इनके बीच में और संख्याएं होंगी, उसको ले सकते हैं। देखिए बिटवीन में कहा, तो उनके बीच में हमको बहुत सारा संख्या नहीं लेना है, जो पूछा जा रहा है 5 लेना है, तो 5 लेते हैं, बस बात खत्म। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। ये आंसर हो गया आपका, कंठस्थ हो गया कि आगे भी संख्या इसमें ले सकते हैं जिस तरीके से हमने बताया है, और लेना आपको 5 है तो 5 ले लेंगे, बस बात खत्म। 1 2 3 4 5, ठीक है, तो इरेज करें इसको। आइए, हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन -3/5 एंड -1/2। कर लेते हैं, -3/5 और यहाँ पर -1/2। इतनी बात कंठस्थ हो गई ना। आइए इसमें क्या करते हैं,
सबसे पहला काम इसमें हम कुछ नहीं करते हैं कि इनका डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे। क्या करेंगे? डिनोमिनेटर सेम। तो मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, क्यों? क्योंकि 5 2 है तो 5 2 जा 10 और यहाँ पर 2 5 जा 10। ठीक है, तो 3 2 जा 6 माइनस का 6 बाई 10 आ जाएगा और यहाँ पर 5 1 जा 5 माइनस का 5 बाई 10। निकालना कितना है आपको? 5, तो 5 1 प्लस 5 प्लस 1 बराबर 6, 6 से मल्टीप्लाई। ठीक है, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया हमारे पास? 6 छक्का 36 माइनस का 36 बटा 10 छंग 60 हो जाएगा। यहाँ फिर 5 छक 30 माइनस का 30 बटा 60। ठीक है, उसके बाद देखिए माइनस का 35 बाई 60 माइनस का 34 बाई 60 माइनस का 33 बाई 60 माइनस का 32 बाई 60 माइनस का 31 बाई 60। तो हमारे पास कितने चाहिए थे? 5, तो 5 आ चुके हैं। ठीक है, माइनस का 30 बाई 34 33 32 31। तो ये हमारी वैल्यू आ चुकी और ये हमारा परफेक्ट आंसर हो चुका। कैसे करे हैं ये वैल्यू आपको एक एक बात बताए हैं। सबसे पहले नंबर क्या दिया है वो लिख लेंगे। नंबर के बाद क्या कह रहा है कि आपको डिनोमिनेटर देखना है पॉजिटिव है या नहीं, पॉजिटिव कर लेंगे। अगर ऑलरेडी पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं। डिनोमिनेटर सेम है या नहीं, मतलब इक्वल होना चाहिए, जो वैल्यू दी गई है तो इक्वल कर लेंगे। चलिए इक्वल भी कर लिया। उसके बाद क्या काम करेंगे? जो वैल्यू, जितनी वैल्यू निकालने के लिए कहा है कि बिटवीन में 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर 7 या 8 रेशनल नंबर, तो +1 कर देंगे। 8 कहा है तो 8 + 1 5 कहा है तो 5 + 1 6 हो जाएगा। मल्टीप्लाई सभी से करवा देंगे जितनी वैल्यू रहेगी। जैसे ही सभी से करवाएंगे आपको समझ में आ जाएगा कि वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, तो क्लास आपको अच्छी लगी होगी और अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करने के साथ साथ उनसे कहिएगा भी कि वो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसा करने से क्या होगा कि एक नेटवर्क बनता जाएगा, क्योंकि आप 2 लोगों को शेयर करेंगे तो अगेन वो दो लोग को 4 ऐसे हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप धीरे धीरे स्प्रेड करते रहिए, इसको फैलाते रहिए आसानी से, ताकि क्या हो कि अधिक से अधिक बच्चों के पास सही और सटीक नॉलेज पहुंच सके। थैंक यू।